हेलो फ्रेंड्स, आज आपका परफेक्ट टर्न में स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। इसके अंदर पहला पॉइंट है प्राइमरी स्टोरेज। द प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नाउ एज मेन मेमोरी इज यूज्ड टू होल्ड पीस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसेंटली प्रोड्यूसिंग रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब विच द कंप्यूटर सिस्टम इज करंटली वर्किंग ऑन। तो इसके अंदर पे क्या होता है, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है, ऑन होने के बाद हम उस पर कोई भी वर्क करते हैं, करंटली वर्क करें, तो वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर भी होती है। जैसे हमारा प्राइमरी स्टोरेज हमारी होती है रैम, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो रैम के अंदर जाके डाटा स्टोर होता है। टेम्परेरी वर्क, लाइट चले जाने के बाद ये डाटा हमारा उड़ जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है कि हम डाटा जब सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, तो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है। सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटरी स्टोरेज and is used to take care of limitations of the primary storage. This is because secondary storage is much cheaper than primary storage and it can retain in the motion even when the computer system is switch off or rest. तो देखो, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है और इसकी एक लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन मतलब मान लो आपने अपनी जो हार्ड डिस्क लगाई है 1 TB है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 1 TB तक ही डाटा स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन टेम्परेरी में क्या है कि जितनी हमारी रैम की साइज है उससे ऊपर वो डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज क्या करती है, वो परमानेंट करती है। अगला है साइज ऑफ डाटा। तो साइज के बारे में पढ़ते पहले। सबसे पहला आता है बिट। बिट हमारा होता क्या है, द मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंप्यूटिंग साइज एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। ए सिंगल बिट इज ए 1 और ए 0, ए 2। तो देखो 1 हमारा ट्रू होता है और 0 फॉल्स होता है, इसे हम फ्लैग वैल्यू कहते हैं। देखो 1 का मतलब ऑन करना और 0 का मतलब फॉल्स करना। ये हमारा 1 और 0 ये हमारे बाइनरी नंबर होते हैं जो सिस्टम समझता है, इसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। उसके बाद आता है नीबल। नीबल हमारा बिट से मिलकर बना होता है। ए नीबल इज द कंप्यूटिंग टर्म ऑफ एग्रेगेशंस ऑफ 4 बिट। नीबल के अंदर 4 बिट होती है और उसकी पॉसिबिलिटी होती है वो 16 होती है, 2 की पावर 6। सॉरी, यहाँ पर हम पे 2 की पावर 4 आएगी, मिस्टेक से 6 हो गई है, 2 की पावर 4 होगी, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी 16 होती है। उसके आता है बाइट एंड ऑक्टेट। द टर्म ऑक्टेट ऑलवेज रेफर टू एन 8-bit क्वांटिटी। इट इज मोस्टली यूज्ड इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग वेयर कंप्यूटर डिफरेंट बाइट विद might have to communicate in modern usage. Byte almost invariable means 8 bits. तो देखो ये ज़्यादा हमारा नेटवर्किंग में यूज होता है। जब हम जो नेटवर्क यूज करते हैं, डाटा यूज करते हैं, उसमें हम बाइट का यूज करते हैं, जो कि ये 8 बिट की क्वांटिटी से मिलके बना होता है, इसलिए इसको रेफर किया गया है ऑक्टेट पे। उसके आता है वर्ड। अब देखो हम जो वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर में अंदर वर्ड लिखते हैं, तो सीपीयू हमारा कितना कितना साइज लेता है, कितनी कितनी बिट का डाटा होता है। तो द term word is used for a group of bits which are handled simultaneously by processing of a particular architecture. The size of word is thus CPU specific. Many different word size have been used. तो अलग अलग साइज लेता है। देखो सबसे पहला साइज है 6, फिर 8, 12, 16, 18, 24, 32। इस तरह हम देखते हैं हमारे सिस्टम का साइज भी होता है। हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पे आता है न्यू IEC स्टैंडर्ड, जो कि होती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन। इसके थ्रू जो हमारा डाटा ऑफ साइज है उसको हमने किस में बांटा है, जैसे बिट हो गया 0 और 1 में हो गया, बाइट 8 बिट में हो गया, कीबी बिट 1024 बिट, किलो बिट 1000 बिट्स, कीबी बाइट बाइनरी में 1024 बाइट्स। तो ये जो हमारा साइज है, यह जब नेट यूज करते हैं या कोई चीज लेते हैं फाइल, तो उस पर शो करता है कि ये दिखाता है कि हमारा कौन सा डाटा किस तरह हैगा। तो इस तरह हम पे बहुत सारे ये डाटा है, इसको आप नोट कर लें और ये आगे से समझ सकते हो कि क्या स्पीड कौन सी कैसी होने वाली है नेट की और किस तरह का डाटा ये स्टोर हो रहा है। धन्यवाद।